Good morning, students. Today I will start chemistry class 12 हाइड्रोकार्बन्स। तो पहली चीज हम आपको ये बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया। देखिए हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफाइड में पहले तो ये है, इसको टू टाइप्स के चेन में डिवाइड किया गया है हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। पहला ये है, द फर्स्ट वन इज ओपन चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं, एसाइक्लिक, ठीक है। और फिर दूसरा है क्लोज्ड चेन। और क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि ये ओपन चेन और क्लोज्ड चेन क्या होते हैं, ठीक है। अब ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो दो पार्ट कौन होते हैं? एक आपका होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड जो होते हैं उनको एल्केन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड को एल्केन्स भी कहा जाता है, ठीक है। एल्केन्स जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू आप फॉर्मूले बनाते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक। अभी हम बताएंगे n की वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट कौन है? एक है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है। जिस तरह एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे एल्कीन और एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2। ये चीज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है अब क्लोज चेन की, ठीक है। तो क्लोज चेन जो है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो आपके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट कौन से होते हैं ये देख लीजिए। पहला पार्ट जो है उसको साइक्लोएल्केन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स। और फिर दूसरा जो होता है उसको एरीन कहा जाता है, एरीन्स, ठीक है। अब हमने जैसा बताया है ओपन चेन में, ठीक है। तो ओपन चेन में जो पहला हमने बताया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहला हमने बताया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन हमने बताया है। क्या बताया है? एल्केन। इसको एल्केन भी लिखते हैं, एल्केन, ठीक है, एल्केन्स। इनका जनरल फॉर्मूला हमने बताया है यहां पे CnH2n-2, सॉरी +2, ठीक है। अब देखिए एक ही बात और होती है, इसमें होता क्या है। देखिए इसकी एक सीरीज होती है जिसके इसके कंपाउंड फॉर्मूले के नेम हम रख सकते हैं। जैसे सीरीज क्या होती है, जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो वो मेथ में जाता है, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे
तो आपका एथ में जाएगा। देख लीजिए, देखते जाइए। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो प्रोप में जाएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो वो ब्यूट में जाएगा, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो वो पेंट में जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू 6 रख देंगे, देख लीजिए, तो हेक्स में जाएगा, n की वैल्यू 7 रखेंगे हेप्ट में जाएगा, n की वैल्यू 8 रखेंगे ऑक्ट में जाएगा। इसी तरह ये वैल्यूज होती चली जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, तब इनके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं जब, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। हाँ, एक चीज और बता दें कि एल्केन ग्रुप में भी आप जो है ओपन चेन और क्लोज चेन दो टाइप के आप कंपाउंड बना सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि मेथ और एथ ग्रुप में दो कार्बन होने के कारण, ठीक है, मैं एल्केन ग्रुप की बात कर रहा हूं, एल्केन ग्रुप में मेथ और एथ, देखिए यहां बताया n की वैल्यू 1 n की वैल्यू 2, मतलब मेथ और एथ मतलब दूसरे ग्रुप तक आप जो है ओपन चेन ही बनाएंगे, ओपन चेन का कंपाउंड बनाएंगे। इसको हम दिखा भी सकते हैं, ओपन चेन से ज्यादा बनेगा भी नहीं कुछ। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो देख लीजिए, अगर इफ n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहां मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH4। एक कार्बन होने पे तो सीधी सी बात है 4 स्टेबल बॉन्ड कार्बन पास होने चाहिए, तो आपको पता ही है। और इसके बाद इसने 4 बॉन्ड के साथ अपने हाइड्रोजन जोड़ दिए। अगर, और फिर हमने F पे भी बताया कि ओपन चेन बनती है, क्लोज चेन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए n की वैल्यू 2 रखते हैं तो बनेगा आपका C2H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देख लेंगे आप, ये देखिए, ये ठीक है, ये तो ये आपके नॉर्मल स्ट्रेट चैन, ये तो ओपन चैन बनते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसके दो टाइप से चैन बनके तैयार होते हैं। इसके ओपन चैन भी बन सकते हैं और क्लोज चैन भी बन सकते हैं। क्लोज चैन बनाने का मतलब ये, इसको साइक्लो भी कहते हैं, तब ये साइक्लो में भी चला जाएगा, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरह भी होता चला जाएगा। मतलब ओपन चैन भी हो सकता है और क्लोज चैन भी हो सकता है। हम देख लेते हैं, जैसे हमने बताया कि अभी भी n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो देख लीजिए, इफ n इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला आपका क्या बनकर तैयार होता है, देख लीजिए, CnH2n+2 और n की वैल्यू रख दे 3 लिखा हुआ है, तो बनेगा C3H 2 × 3 + 2, मतलब बन गया C3H8। ठीक है, और C3H8 का जब स्ट्रक्चर है तो पहला हम ओपन चेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख लीजिए, 1 2 3, पहला हम ओपन चेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्मल प्रोपेन, n प्रोपेन इसको करेंगे, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन, n प्रोपेन। ठीक है, लेकिन हम इसको क्लोज में भी बना सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनेगा। जैसे हमने बताया ना, साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए एक काम करेंगे। अब देख लीजिए, साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए, साइक्लोप्रोपेन में यह हो जाएगा कि हर कार्बन अपने साथ जो है दो हाइड्रोजन रखेगा। उसका रीजन ये है कि 2 हाइड्रोजन इसलिए रखेगा क्योंकि कार्बन अपने पास 4 बॉन्ड से ज्यादा रख नहीं सकता। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन अपने पास नहीं रख सकता। इसलिए जब भी साइक्लो बनाएंगे तो चाहे वो 3 कार्बन होने पे ट्रायंगल बने,
चाहे वो क्वाड्रिलेटरल टाइप का बने, चाहे वो हेक्सागन बने, वो अपने पास दो का हाइड्रोजन रखेगा। वो कैसे रखेगा उसका भी रीजन बता दे रहा है, देख लीजिए। अब इसको देख लीजिए, हम यहां इरेज करके बता दे रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इरेज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहां पे 3 कार्बन ने कहा क्लोज बनाने, साइक्लोप्रोपेन बनाना है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए हमने बताया ना 3 कार्बन मस्ट है, 1 2 और 3। तो पहला बॉन्ड तो ये जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए इससे ये इस कार्बन के पास पहले से ही 2 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड हो गए, इसके पास भी 2 बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि हम तीनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया H2, यहां पे भी H2 और यहां पे भी H2, ठीक है। इसका नाम हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी टाइप का हम ब्यूटेन का भी बना सकते हैं। ब्यूटेन का जब बनाएंगे तो उसमें भी आपके 2 क्योंकि 2 बॉन्ड्स जो है कार्बन के वो तो एक दूसरे की पार्टनरशिप करके मिल जाएंगे उसको, और उसी प्रकार हेक्सेन का भी बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बात इसके नॉमेनक्लेचर पे, देख लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, देख लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ठीक। देखिए नॉमेनक्लेचर के एल्केन्स में ये होता है जनरली कि आप 4 ग्रुप तक, मतलब मेथ, एथ और प्रोप और ब्यूट तक जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ट्रायंगल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है और इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। ये 8 ट्रेवियल होते हैं, इनको ट्रेवियल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ब्यूट के बाद जब पेंट, हेक्स, हेप्ट ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है, ठीक है, लिखे दे रहे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑनवर्ड्स, मतलब इसके आगे का ये जो होते हैं ये आपके प्रीफिक्सिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन आर प्रीफिक्सिंग, ये प्रीफिक्सिंग कहलाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। देखिए इनके स्ट्रक्चर जो हैं आप 3 टाइप से ड्रा कर सकते हैं। एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं उनको आप 3 तरीके से ड्रा कर सकते हैं। एक आपका देख लीजिए, इसीलिए हम नॉमेनक्लेचर टॉपिक लेके चल रहे हैं कि इनमें 3 टाइप से एल्केन्स के स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। पहला आपका होगा नॉर्मल, दूसरा होगा आपका आइसो और तीसरा होगा आपका नियो। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक ही नाम को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक ही नाम को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल में कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे
तो उसमें कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। ठीक, और इसके बाद आइसो में एक ब्रांच से ज्यादा नहीं निकलती है। ठीक है, आइसो जो होगा उसमें एक ब्रांच से ज्यादा नहीं निकलेगी। नियो में होता है मोर देन वन ब्रांच। ठीक है, मोर देन वन ब्रांच। आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाते हैं। जैसे पहले ब्यूटेन ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ब्यूटेन का लेंगे तो होएगा, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, और ब्यूट में n की वैल्यू 2 रखी जाती है। देख लीजिए, इफ n इज इक्वल टू 4 रखी जाएगी, तब यहां रखेंगे क्या, तो आपको आ जाएगा C4H10, ये बनेगा। ठीक है, C4H10। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये देख लीजिए। तो पहले तो हम नॉर्मल वाला बनाते हैं ब्यूटेन का। देख लीजिए, तो नॉर्मल वाला ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लें। यहां पे देख लीजिए, चार कार्बन है यहां पे, तो हमने 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 और ये 4 कार्बन ले लिए। ठीक है, अब 10 लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए सभी पे H जोड़ दिया। तो देखिए ये स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, हमने ये बताया कि जो ओपन चैन होगी, ओपन इसलिए ये कहीं से ज्वाइन नहीं है, सीरीज एक सीधा बनती चली जा रही है, ओपन चैन। तो ये आपका नॉर्मल N ब्यूटेन कहा जाएगा, N ब्यूटेन। कोई ब्रांच नहीं निकली। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, N ब्यूटेन हो गया। फिर इसके बाद जब आती है बात, देख लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फिर जब आती है बात नॉर्मल के बाद आता है अगला आइसो। आइसो में हमने बताया कि देखिए इसमें कोई ब्रांच आपको नहीं, सीधे स्ट्रेट बात चली आ रही है। इसमें एक ब्रांच आप निकाल देते हैं, मतलब एक ही नाम को अब कई तरीकों से लिखना। तो दूसरे में आइसो कैसे, देखिए ब्रांच कैसे बनेगी। देखिए ब्यूटेन को ही बना रहा है, C। ठीक, और उसके बाद हमने कहा एक ब्रांच निकाल दें, तो हमने बीच में एक ब्रांच निकाल दी। ठीक है, अब देखिए इस पे हम जो है CH3 रख देते हैं। ठीक, और इस पे भी CH3 रख देते हैं, यहां पे CH रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी एक कार्बन रख देते हैं, एक ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, अब देखिए 3 3 6 1 7, यहां पे भी CH3 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक ब्रांच निकले होने के कारण इसको को जो है आइसोब्यूटेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइसोब्यूटेन। ये देखिए, ठीक। अब आती है बात नियो पे कैसे लिखें। अब एक क्यों बता दें, देखिए बात यहां ये पैदा होती है कि 4 ही कार्बन है, लिमिटेड 4 कार्बन है, इसलिए ये ब्यूटेन। नियो में इसको नहीं लिख सकते। नियो में लिखने के लिए हम पेंटेन को लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 ही कार्बन होने के कारण अगर हम एक ब्रांच लगाते हैं, हटाते हैं यहां से, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी और हमें कार्बन के पास 4 स्टेबल बॉन्ड होते हैं, वो 4 से ज्यादा करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक ब्रांच से ज्यादा नहीं निकाल सकते ब्यूटेन में। अब पेंटेन के लिए देख लेते हैं। पेंटेन में करने के लिए फिर वही चीज इस्तेमाल करते हैं, मतलब C5H12 हो जाता है आपका। ठीक है, नियो पहले नॉर्मल बना देते हैं, 1 2 3
4 और एक 5, ये लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, ये और ये, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये आपका हो गया CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 12, ये आपका हो गया N-पेंटेन, ठीक है। फिर इसके बाद आइसो बनाते हैं इसी का, एक ब्रांच निकाल देंगे, सीधी सी बात है, कहीं पे भी निकाल देंगे। देख लीजिए CH3 हमने यहाँ लगा दिया CH, क्योंकि यहीं पे हम एक ब्रांच निकाल देंगे, और निकालने के बाद यहाँ पे ऊपर हमने CH3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए इसके पास CH2 लगा दिया और इसके बाद हमने CH3 लगा दिया, 3 2 5 6 और 6 12, ठीक है। और यहाँ पे 5 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब आती है बात नियो में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। नियो के लिए देख लें, देखिए एक कार्बन इसके पास 4 हमने बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, एक कार्बन इसके पास हमने 4 बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। अब चारों पे हम CH3 जोड़ देते हैं, ये 3 4 12, बीच वाले कार्बन के पास 4 स्टेबल बॉन्ड और सभी के पास 4 स्टेबल बॉन्ड, तो इसका हो गया, इसको कहेंगे नियोपेंटेन, मोर देन 1 ब्रांच है, नियोपेंटेन, ठीक है। इसी टाइप का पेंट के बाद हेक्स का भी निकाल सकते हैं, आइसो नॉर्मल आइसोनियो में हेप्ट का भी निकाल सकते हैं, ऑक्ट का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार ये सीरीज बनती चली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है पेंटेन ऐसे होता चला जाएगा, हेक्सेन होता चला जाएगा, ऐसे ही होता चला जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपका हो चुका है, जिसमें एल्केन्स आता है, एल्केन की सारी चीजें हो जाती हैं। फिर आती है बात अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने बताया ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। देखिए इनकी एक आइडेंटिफिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्कीन है कौन सा एल्काइन है। देखिए एल्कीन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें कहीं पे भी, चाहे जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो, चाहे ओपन चेन का हो चाहे क्लोज चेन का हो, कहीं पे भी कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड मस्ट होगा। एल्कीन की मैं बात कर रहा हूं, 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन मस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, ये इसकी मेजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और एल्काइन की प्रॉपर्टी ये होती है एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी कार्बन के बीच, कोई एक फॉर्मूला सीरीज है, कोई एक चैन है, उसमें कहीं पे भी कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड मस्ट होगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि ये एल्काइन का कंपाउंड है, ठीक है। देखिए मस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके लिए लेते हैं, जैसे एल्कीन में हमने एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताया है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया? CnH2n, ठीक। अब अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमें मिलता है CH2, ठीक है।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम ऐसे ही तो ड्रा करें, भाई दो ही हाइड्रोजन तो हमारे पास हैं और हमने एक चीज बताई है कि कार्बन अपने पास 4 बॉन्ड से कम, मतलब 4 स्टेबल बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड से कम या 4 बॉन्ड से ज्यादा वो नहीं रख सकता है। इसका मतलब ये रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, ये आपके एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड में जगह इसको नहीं मिलती है। जगह कब मिलेगी? जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी और उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा C2H4, ठीक है। और एक चीज और हमने बताई थी कि 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन भी होना चाहिए, तो इसमें कार्बन एक ही है तो कार्बन अपने बीच डबल बॉन्ड लगाए भी कहां से, क्योंकि हाइड्रोजन अपने पास एक ही बॉन्ड से ज्यादा नहीं ले सकता बीच में, ठीक है। तो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना मस्ट है। तो यहां 2 कार्बन है आपके पास, तो इसमें जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप डबल बॉन्ड रख देंगे। हमने बताया ना पहली प्रॉपर्टी यही होती है एल्कीन की कि एक डबल बॉन्ड जो होगा वो मस्ट होगा, तभी इससे पता लगेगा कि ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें H4 लिखा हुआ है, ये देखिए हमने ये लगा दिया। अब देखिए इसको बंद करिए तो इसके पास कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और इसको बंद करिए तो इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आता है एल्काइन की बात आती है। ऐसे ही आप बहुत सामान दे सकते हैं, जैसे हम N की वैल्यू 5 रख दें तो C5H10 बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और हमने बताया ना एक डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी, इसमें कहीं पे भी रख दिया, मान लीजिए हमने यहां रख दिया, ठीक है, हमने यहां रख दिया। अब देखिए इस कार्बन के पास 3 डबल बॉन्ड ऑलरेडी हो गए तो हम इसके पास एक ही एक जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 हो गए, यहां पे भी 4 हो गए, इनके पास 4 हैं, ठीक है। अब इनके पास भी 3 है तो यहां पे भी एक ही जोड़ने हैं और यहाँ पे 3 जोड़ दिया। अच्छा पेस्ट लगा देते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब इसका देखिए नेम CH3 CH2 CH CH और CH, ये आपका हो गया N पेंटीन। क्या कहेंगे? N पेंटीन, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद बाकी और अदर कंपाउंड आप बना सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर भी नेक्स्ट ड्रा कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक डबल बॉन्ड कहीं पे भी पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड आपको रखना, उससे ये प्रूफ होगा कि हाँ ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। नेक्स्ट आता है एल्काइन आता है, देख लीजिए एल्काइन। एल्काइन में ये होता है, हमने क्या लिया कि सबसे बड़ी चीज कि 1 ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है, ठीक है। फिर अगर हमने इसके जनरल फॉर्मूले में बताए हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है जब CnH2n-2, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो देख लीजिए n की वैल्यू रखते हैं तो हाइड्रोजन हमारे गायब हो जाएंगे। ये देखिए कैसे गायब होगा, C1H2n-1 - 2, तो ये देखिए हाइड्रोजन हमारा 0 हो जाता है, तो यहाँ कार्बन हो रहा है, तो मतलब C बचने के कारण यहाँ पे पहले कंपाउंड को, N की वैल्यू 1 वाले कंपाउंड को एल्कीन ग्रुप में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि केवल कार्बन बच जाता है वहां पे, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स को ही हम इसमें रख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन केवल बच जाता है। इसलिए पहले कंपाउंड को, N की वैल्यू 1 वाले कंपाउंड को, आप सीधी सी बात में कह सकते हैं इजी वर्ड्स में कि N की वैल्यू 1 वाले कंपाउंड को एल्काइन ग्रुप के पहले कंपाउंड को जगह नहीं मिलती है, तो हम N की वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या बनेगा C2H2 × 2 - 2 C2 और 2 to the 4 - 2 C2H2, ठीक है। अब जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमने सबसे पहले बताया है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, देख लीजिए, तो हमने क्या किया, एक ट्रिपल बॉन्ड हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों पास 3-3 हो गए और हमने उठा के एक यहाँ इधर और एक हमने जोड़ दिया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
क्लियर हो गया? हम एक और ले लेते हैं, n की वैल्यू 6 लेते हैं, ठीक है? देख लीजिए, n की वैल्यू 6 लिख के बता दें। इफ n इज इक्वल टू 6, तो उस कंडीशन में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? C6 H 6 2 12 minus 2 10 C6 H 10। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, देख लीजिए। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। कहीं पे भी हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। लीजिए हमने यहां लगा दिया, ठीक है? अब देखिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, ये वाले कार्बन के पास जो लिखा हुआ है इसके पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, मतलब यहाँ इस कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके पास 3 कार्बन 3 बॉन्ड होने के कारण इसके पास एक हाइड्रोजन की इसको जरूरत है, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है? और यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे हमने 2 दिए। अगर इस तरह काउंट करके आप स्टेबल बॉन्ड जितने होते हैं उस तरह रखते चले जाएंगे तो कतई आपका स्ट्रक्चर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब इसका ध्यान रखें, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया CH, ठीक है? अब इधर हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 2 6 6 to 8 8 to 10, ये 10 हो गया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एल्काइन आपका कंप्लीट हो गया। एल्काइन के सारे फॉर्मूले, सारे कंपाउंड आप इसी सीरीज में बनाते चले जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद नॉमेनक्लेचर के आगे वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।